उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड में है। प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल और डीजीपी राजीव कृष्ण बरेली पहुंचे। यहां बरेली और मुरादाबाद मंडल के 9 जिलों के अधिकारियों के साथ हाई लेवल समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान साफ संदेश दिया गया कि कांवड़ यात्रा में किसी भी तरह की बाधा, अफवाह और अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बरेली के सर्किट हाउस में आयोजित समीक्षा बैठक में बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, रामपुर और संभल के जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। बैठक में सुरक्षा, ट्रैफिक, कानून व्यवस्था, साफ सफाई, स्वास्थ्य सेवाएं, बिजली, पेयजल और आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक के बाद डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस बार लक्ष्य है कि कांवड़ यात्रा 0 एक्सीडेंट के साथ शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न हो। डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों को तीसरे और चौथे सोमवार को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। पिछले वर्षों के दुर्घटना संभावित क्षेत्रों पर अतिरिक्त निगरानी रखने, त्वरित कार्यवाही के लिए क्यूआरटी यानी क्विक रेस्पॉन्स टीम को सक्रिय रखने और किसी भी घटना पर तत्काल प्रतिक्रिया देने के निर्देश दिए गए हैं। महिला कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर भी विशेष व्यवस्था की गई है। मिशन शक्ति की टीमें पूरे कांवड़ मार्ग पर सक्रिय रहेंगी। महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सहायता और निगरानी के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा। डीजीपी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रा मार्गों पर मांस की दुकानें बंद रहेंगी। डीजे संचालकों के साथ समन्वय कर ध्वनि और आकार के निर्धारित मानकों का पालन कराया जाएगा। इसके साथ ही साफ सफाई बनाए रखने और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न होने देने के निर्देश दिए गए हैं। डीजीपी ने चेतावनी दी कि सोशल मीडिया, अन्य माध्यमों से अफवाह फैलाने वालों और माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। पुलिस की साइबर और फील्ड टीमें लगातार निगरानी रखेंगी। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य, बिजली, नगर निकाय और अन्य विभाग मिलकर कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराएं। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने गंगा एक्सप्रेस वे का भी उल्लेख किया और प्रदेश में बेहतर बुनियादी ढांचे पर जोर दिया। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश सरकार इस बार कांवड़ यात्रा को लेकर पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है। 0 एक्सीडेंट, कड़ी सुरक्षा, महिला कांवड़ियों की सुरक्षा, अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्यवाही और सभी विभागों के समन्वय के साथ यात्रा को सफल बनाने की तैयारी की जा रही है। आप इस पूरी तैयारी को कितना प्रभावी मानते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए जुड़े रहिए द जस्टिस हिंदी के साथ। आज बरेली जनपद में बरेली जोन के, जिसमें मुरादाबाद मंडल और बरेली मंडल के सभी 9 जिलों के अधिकारी यहां पर उपस्थित थे। उनके साथ आगामी कांवड़ यात्रा का, जो कि श्रावण के पूरे मास में चलती है, उसकी समीक्षा की गई। उनकी तैयारियों की समीक्षा की गई और इसमें सभी अधिकारियों ने, सभी जिलाधिकारियों ने, सभी एसएसपीज ने अपने अपने जिले में जो भी तैयारियां हैं, जो भी पहले इंसिडेंट्स हुए हैं, जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं और जो की जा रही हैं, उसके बारे में अपना प्रेजेंटेशंस दिए। कुल मिलाकर के जैसे कि आप जानते हैं कि ये न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक बड़ा आयोजन होता है। इसमें करोड़ों लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो उनके पूरे व्यवस्थापन के लिए, आम जनता के कोई दिक्कत ना हो उसके लिए और एक सुव्यवस्थित ढंग से ये पूरी यात्रा संपन्न हो, इस विषय में चीफ सेक्रेटरी साहब के द्वारा और मेरे द्वारा यहाँ पर गोष्ठी की गई। इसमें सभी बिंदुओं पर, जो अवस्थापना के बिंदु हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बिंदु हैं, डिप्लॉयमेंट के बिंदु हैं, उन विषयों पर चर्चा हुई और पूरे मास में यहाँ पर विशेष तौर पर 3rd और 4th मंडे को ज्यादा भीड़ रहती है, ज्यादा कांवड़िया यहाँ पर आते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर और भी कुछ चैलेंजेस हैं, क्योंकि इस दौरान कुछ और भी कार्यक्रम हैं। उन सभी को देखते हुए जो व्यवस्थाएं की जानी है, उन व्यवस्थाओं की पूरी तरह समीक्षा की गई, जिससे ये सफल रूप से संपन्न हो सके। सर, उत्तर प्रदेश में अपराध नियंत्रण के लिए क्या आज कानून का विषय है? सर आज जैसा डीजीपी साहब ने बताया, हम लोगों ने समीक्षा की, सभी 9 जिलों में अपने अपना प्रेजेंटेशन दिए और जो हम लोग को अभी लगता है कि बहुत अच्छी तैयारी है, आपसी तालमेल बहुत अच्छा है और सभी विभाग जो इन व्यवस्थाओं से जुड़े हैं उन्होंने अपनी तैयारियां की हैं। गंगा एक्सप्रेस वे के बन जाने से वैकल्पिक मार्ग बहुत अच्छा हम लोग को उपलब्ध हुआ है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो तैयारी यहाँ पे दोनों मंडलों में है और डीजीपी साहब ने काफी बैठकें करके आपसे समन्वय सलाह करके
दोनों कमिश्नर साहबान ने, डीआईजी साहबान ने व्यवस्था कराई है। ये आयोजन बहुत अच्छी तरह से होगा, बहुत सफल रहेगा और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी की शासन की अपेक्षा है कि जीरो एक्सीडेंट के रूप में संपन्न हो, इसको हम आयोजित करा पाने में सफल हो सकेंगे। सर बदायूं मार्ग है, उस पर जो 6 लेन रोड बनने आया है, बीच बीच में टूटा हुआ है रास्ते का, और जो पत्थर डाले जा रहे हैं उसमें मिट्टी मिला करके डाले जा रहे हैं। बरसात में मिट्टी अलग हो जाएगी तो कांवड़ यात्रियों को परेशानी होगी सर उसमें। इसकी व्यवस्था कराने, लेकिन कुछ स्पेसिफिक इशूज हो तो आप यदि बता देंगे तो हम लोग कंसर्न डिपार्टमेंट से बात करके इसका समाधान। जैसे बरेली में क्या किए गए हैं कि हट्स बनाए गए हैं जो वाटरप्रूफ है और उसमें मेडिकल एड वगैरह है, क्या और सारे स्टेट में, मतलब पूरे स्टेट में ऐसा किया गया है या सिर्फ एस्पेक्ट जहाँ ये डीएमओ एसएसपी नहीं? इसी तरह का पूरे प्रदेश में कम हो गए सही व्यवस्था है। हो सकता है जरूर थोड़ा फर्क हो, लेकिन सभी जगह ऐसी व्यवस्था कराई गई है ताकि जो असुविधा न हो, जो मेडिकल रिक्वायरमेंट की जरूरत हो तो इमीडिएटली हम। महिला कांवड़ियों के लिए क्या विशेष इस बार सुरक्षा व्यवस्था की? महिला कांवड़ियों के लिए विशेष तौर पर इस बार जो मिशन शक्ति केंद्र हैं उनके भी कैंप्स लगाए गए हैं जगह जगह पर, और उनकी सुरक्षा के लिए भी और उनकी सुविधा के लिए भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। सर कांवड़िए कभी सवाल करते हैं, माफी करते हैं, उसको रोकने के लिए क्या क्या किए गए हैं? 2 बातें हैं। सबसे पहले तो जैसे कि अभी चीफ सेक्रेटरी साहब ने बताया और माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है कि कांवड़ जो पूरी यात्रा है वो पूरा जीरो एक्सीडेंट के साथ संपन्न हो। तो अगर आप देखेंगे तो विगत कुछ वर्षों में जो इस प्रकार के एक्सीडेंट्स हैं, जो इंसिडेंट्स हैं, उनकी संख्या में काफी लगातार कमी आई है और उसका कारण यही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है, जो तैयारी की जाती है, उसकी क्वालिटी में लगातार इम्प्रूवमेंट हो रहा है और साथ ही साथ जो रिस्पांस है एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का, किसी भी घटना के होने पर उसमें कोई कमी ना हो, त्वरित और क्विक उस पर रिस्पांस हो और सही रिस्पांस हो। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति, कोई अराजक तत्व इसका फायदा उठा करके कोई इस प्रकार की हरकत करता है तो कानून के सम्मत कार्रवाई की जाए। सर देखा जा रहा है पूरे प्रदेश में कांवड़ मार्ग जितने भी हैं उनमें इस दौरान जो मांस मुद्रा की दुकानें हैं उनको प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए गए हैं और उसका कंप्लायंस भी कराया जा रहा है। सर देखा जा रहा है पूरा जो रूट है और पूरा श्रावण मास है उसमें बेसिकली जो श्रावण के दौरान जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरे महीने के लिए रहती हैं। सर देखा जा रहा है डीजे का साउंड से लोगों को बहुत दिक्कत होती है, आपके निर्देश के बावजूद भी डीजे के साउंड नहीं, डीजे के साउंड के लिए विशेष तौर पर उनके साइज के लिए उसके साउंड डेसिबल 75 डेसिबल जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस हैं, जो उसके साइज हैं उसके बारे में विशेष निर्देश दिए गए हैं और उस साइज का कंप्लायंस कराने के लिए लगातार संवाद जो है वो किया गया है। जो डीजे संचालक हैं, जो डीजे के शॉप्स हैं, वहां पर पहले से ही उनको चिन्हित करके उनको आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, आवश्यक निर्देशों पर कार्रवाई की गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि उन निर्देशों का पालन करते हुए जो डीजे के साइजेज हैं, जो डीजे के वॉल्यूम लेवल्स हैं, वो निर्धारित मानकों के अनुसार ही होंगे।